राम राम भी सभी को। मैं संदीप कंधोल एक और वैल्यूएबल वीडियो लेके आऊँ आपके लिए। ये वीडियो है DS-160 के रिगार्डिंग। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है, मल्टीपल वीडियोस पे कमेंट आए हैं DS-160 के रिगार्डिंग। काफी डाउट है, तो उन सभी डाउट्स को अभी क्लियर कर देंगे इस वीडियो में। तो बिल्कुल एंड तक देखना। एक एक जो लाइन बोलने वाला हूं इस वीडियो में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका यूएस वीजा में आपका इंटरेस्ट है और आपको B1 B2 अप्लाई करना, B1 B2 ही नहीं कोई और फॉर्म अप्लाई करना यूएस वीजा के लिए, चाहे H1B हो या फिर आपका स्टडी परमिट हो, तो यूएस में अगर आपका इंटरेस्ट है वीजा लेने के लिए, तो दिस वीडियो इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो वॉच टिल एंड। तो सबसे पहली बात यह है कि जो DS-160 है ये अकेला फॉर्म है जो एम्बेसी के पास जाएगा। दिस इज द मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। आपको पता है कि यूएस का जो वीजा प्रोसेस है वो इंटरव्यू बेस है, तो आपका एक भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा जब आप फाइल करते हैं, अपनी एप्लीकेशन फाइल करते हैं। जो DS-160 फॉर्म है यही एप्लीकेशन है। तो समझ लीजिए जो भी इंफॉर्मेशन आप इसमें डालेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आपके लिए। पहली बात, सबसे बेसिक फॉर्म है और सबसे ज्यादा जरूरी। दूसरी बात, जब आप इसको सबमिट करते हैं तो एक एक चीज आपको एक्यूरेटली डालनी है। एक एक चीज एक्यूरेटली डालनी है। आपके पास मान लीजिए आपकी इनकम है 10 लाख रुपए, आप ऐसा नहीं कि आप उसमें DS-160 में अपनी इनकम डाल देंगे 14 लाख रुपए। आपकी इनकम है 8 लाख, वहां डाल दिया अपने 12 लाख, तो आपको दिक्कत आएगी। आपकी इनकम ITR में अगर आपकी 12 लाख है तो वहां भी आपकी 12 लाख डलनी चाहिए। तीसरी चीज, जब भी आप DS-160 भरना स्टार्ट करते हैं तो आपको 30 दिन के अंदर फॉर्म सबमिट करना है। मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूं कि जब भी आप DS-160 स्टार्ट कर रहे हैं तो एक ही राउंड में उस फॉर्म को सबमिट करो। उसको बार बार मत छोड़ो, अगले दिन के लिए मत छोड़ो, नेक्स्ट टाइम के लिए मत छोड़ो। तो एक ही राउंड में आपको भरना है और मेरे हिसाब से 2 घंटे से ज्यादा आपको नहीं लगेगा DS-160 सबमिट करने के लिए एक एप्लीकेंट का। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट है, ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं कि सर हमने DS-160 सबमिट नहीं किया और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर ली। उसमें नंबर आ जाता है, नंबर डाल के आपने इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट बुक कर ली। भैया इतनी भी क्या जल्दी है कि आप 1 घंटा वेट नहीं कर सकते? तो ऐसी बेवकूफी बिल्कुल नहीं करनी है आपको। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं हमने अपॉइंटमेंट बुक कर ली लेकिन हमारा DS-160 सबमिट ही नहीं हुआ और हमारा एक्सपायर होगा, अब क्या करें? अब क्या करें? अब मैं आपको बोलूंगा कि नया DS-160 सबमिट कर दो, तो आप बोलेंगे मेरे पास पुराने का कुछ भी नहीं है। अगर आपको पुराने का कुछ नहीं है और आपने अपॉइंटमेंट बुक कर रखी है तो समझ लीजिए आपको 2 बार पेमेंट करनी पड़ेगी, तो आपके लिए लॉस है ये। तो इसलिए मैं हमेशा ये बोलता हूं आपको सही चीज पता होनी चाहिए। आपने DS-160 आज स्टार्ट कर लिया तो आज ही उसको कंप्लीट करो। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट नहीं है तो पहले सारे डॉक्यूमेंट रेडी करो, अपने सामने रखो, फिर DS-160 स्टार्ट करो। और अगर आप एजेंट से भरवा रहे हो तो एजेंट के सामने बैठ के DS-160 भराओ ताकि आपको पता लगे। अगर आप कहीं और बैठे हो, एजेंट कहीं और बैठा है, तो एजेंट से DS-160 सबमिट करने के बाद आपको एजेंट से अपना फॉर्म लेना है कि आपने क्या क्या डिटेल डाली है, ताकि आपको सारी चीज पता हो, आपके दिमाग में होनी चाहिए। जब आपका इंटरव्यू होगा, जो ऑफिसर है, कोई और डॉक्यूमेंट है ही नहीं उसके पास, पासपोर्ट और आपका DS-160 फॉर्म। तो जब ऑफिसर इंटरव्यू लेता आपका, तो आपका फॉर्म ओपन कर लेता अपने सिस्टम में, तो वो अपने सिस्टम की तरफ देखता रहेगा, आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। वो क्वेश्चन पूछता रहेगा और आप में जो आपकी डिटेल है उसके अंदर वेरीफाई करता रहेगा वो। तो आपकी जो डिटेल, उसे मान लीजिए आपने वहां डाल रखा कि आप न्यूयॉर्क जाएंगे, आप इंटरव्यू में बोल रहे मैं तो मियामी जाऊंगा, मैं कैलिफोर्निया जाऊंगा, तो ऑन द स्पॉट आपका वीजा रिजेक्ट, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो, सीधी सी बात है। तो ये सारी चीजें मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन अभी भी बहुत सारे डाउट है, इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना देता हूं आपके लिए। जब आप DS-160 भरना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन आते हैं, वो आपको तुरंत लिख लेने हैं क्योंकि वो बाद में काम आएंगे। मान लीजिए आपने DS-160 सबमिट कर दिया, आपकी अपॉइंटमेंट आ गई 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, और आपको लगा कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई, आप और हो सकता है बीच में कोई कंट्री आप विजिट कर लें, तो आपको क्या करना है? DS-160 नया सबमिट करना है। DS-160 नया सबमिट करना, उसका कंफर्मेशन पेज प्रिंट करना है, और पुराना कंफर्मेशन पेज आपके पास है ऑलरेडी प्रिंटेड, तो दोनों को साथ में लेके जाना है। तो नया आप देंगे तो आपका वो इंटरव्यू की पेमेंट के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है।
और अगर आपको थोड़ी बहुत चीजें चेंज करनी है तो नया DS-160 सबमिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बायोमेट्रिक वाले दिन ही आप उस ऑफिसर को बोलेंगे कि सर मेरे को ये चीज चेंज करनी है। हो सकता है आपकी ट्रैवल डेट चेंज होगी, हो सकता है आपकी इनकम चेंज होगी, उसको भी बोल सकते हो आप, वो कर देगा। उसमें थोड़ी बहुत फीस लेते हैं, 1000-1200 रुपए, आपका वहां भी काम हो सकता है। जब आप नया DS-160 सबमिट करने की सोच रहे हैं तो आपको एक तरीका है जिसमें आप पुराने को मॉडिफाई कर सकते हैं और नई एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी। कैसे? आपको DS-160 पोर्टल पे जाना है, अपना पुराना DS-160 नंबर डालना है और अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन जो पहले आपने लिखे थे वो आपको उनका जवाब देना उन क्वेश्चंस का। तो तब क्लिक करना रिट्रीव एप्लीकेशन। रिट्रीव एप्लीकेशन करके आपको क्लिक करना चूज न्यू एप्लीकेशन। तो नई एप्लीकेशन खुल जाएगी, लेकिन उसमें पुराना DS-160 का काफी डाटा आपको मिल जाएगा, काफी डिटेल मिल जाएंगी। तो आपको सारी की सारी डिटेल रीवेरीफाई करनी है और आपको जो चीज चेंज करनी है, मान लीजिए आपको इनकम चेंज करनी है, अपनी ट्रैवल डेट चेंज करनी है या कोई और इंफॉर्मेशन चेंज करनी है, तो आप उसमें कर सकते हैं। उसके बाद सारी डिटेल वेरीफाई करके आप सबमिट करेंगे, रिव्यू करके सबमिट करेंगे और नया DS-160 कंफर्मेशन पेज निकल के आएगा, उसको प्रिंट आउट करेंगे, तब आप बायोमेट्रिक वाले दिन उसको साथ में लेके जाएंगे। ये है कंप्लीट प्रोसेस। साथ में मैंने इसका स्क्रीनशॉट लगा दिया अगर आपको डाउट होती है तो। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है, DS-160 जब आप सबमिट करते हैं आखिरी में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चन, जिसमें आपकी क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में क्वेश्चन पूछता है। उसमें सिर्फ यस और नो में जवाब आपको देना होता है। सभी क्वेश्चंस में आपका नो ही आना चाहिए। अगर गलती से जल्दबाजी में आपने अगर नो का यस कर दिया कि आपने कोई क्रिमिनल, आपका कोई किसी क्राइम में आपका नाम है, आप कभी पुलिस में गए हो, आप कभी जेल में गए हो, किसी भी रीजन की वजह से अगर आप पे कोई क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं और आपने वहां पे यस कर दिया, तो समझ लीजिए आपका वीजा रिजेक्ट है। तो बहुत सारे लोग जल्दी में भरने की कोशिश करते हैं और नो की जगह अगर यस हो गया, एक भी अगर यस हो गया, मेरे हिसाब से 30-35 यस नो के आंसर है लास्ट में, बिल्कुल फॉर्म सबमिट करने से पहले ऑप्शन आते हैं वहां पे, सभी के सभी नो होने चाहिए। और जितनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया, आपकी पासपोर्ट डिटेल, आपकी इनकम डिटेल, आपकी जॉब की डिटेल, आपकी एजुकेशन डिटेल, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। और इसमें सिबलिंग की डिटेल भी मांगता है, अपने आपके पेरेंट्स की डिटेल भी मांगता है, वो क्या करते हैं, आपके साथ जा रहे हैं नहीं जा रहे, वो आपको अच्छे से भरना है, एक्यूरेटली डिटेल डालनी है। क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूछेगा आपके मदर फादर क्या करते हैं, अगर आपकी उम्र कम है। अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो आपसे पूछे आपके बच्चे क्या करते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। DS-160 फॉर्म कैसे भरना है, एक एक डिटेल पे मैंने वीडियो बना रखी है, को डिटेल में देखो। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता तो कमेंट बॉक्स में डालो। बस यही कहना था मेरे को। DS-160 सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, अब सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म आपका, और सबसे बेसिक फॉर्म है। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ईमानदारी से फॉर्म भरे, सारी डिटेल एक्यूरेटली भरें और आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या डिटेल उसमें डाली गई है। सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आखिरी में यस नो वाले हैं, बिल्कुल सबको ध्यान से पढ़ें सभी क्वेश्चंस को, और सब में नो ही आएगा। एक भी जल्दबाजी से कोई भी चीज अगर आपने ऊपर नीचे कर दी तो आपको दिक्कत आ सकती है। अगर आपको हमारी कोई भी हेल्प चाहिए वीजा अप्लाई करने के लिए B1 B2 की, तो मेरी मेल आईडी ksandeep1989@gmail.com। अपनी डिटेल डालें, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बताएं, अपनी मेल, अपनी आपकी जॉब क्या करते हैं आप, और आपका नाम और आपका फोन नंबर, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सारी डिटेल मेरे को भेजें। आपका मैं प्रोसेस कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका जो भी क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, मैं रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। और जितने भाई नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें आगे बढ़ने में। मैं US वीजा रिलेटेड, इमिग्रेशन, यहाँ का जॉब मार्केट, इन सब पे मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।